हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 के लिए आपके जो है साइंस के कुल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए सारे प्रश्न हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। ये साइंस के जो ऑल चैप्टर्स से क्वेश्चन हम लेकर आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देख सकते हैं पिछले वीडियो हमने जो है 20 क्वेश्चन को देखा था। तो उसके बाद ही हमारा पहला प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या है। यानी कि कोई यहाँ पर उत्तल लेंस की बात की गई जिसकी क्षमता 1 डायोप्टर दी हुई है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी। तो देख सकते हैं फोकस दूरी यहाँ पर आंसर जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो हम जो है इसका फोकस दूरी कैसे निकालेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा, चूँकि 1 डायोप्टर है तो F = होता है 1/p, बट यहाँ पे जो 1/p हम तभी लिखते हैं, मतलब करते हैं p, यानी कि हमारे लेंस की क्षमता हो जाता है जिसे डायोप्टर से सूचित करते हैं। जब जो है हमारा फोकस दूरी मीटर में हो, तो यहाँ फोकस दूरी सेंटीमीटर में है, तो हम करेंगे F = 100/p। तो p का मान हमारा क्या है 1 है, तो 100/1 यहाँ पे हो जाएगा 100। और ये लेंस चूँकि कैसा है उत्तल लेंस है, तो ये हो जाएगा +100 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X है, इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तो इस तत्व X का क्या नाम है, इसका नाम बताना है। तो आपको यह गेस करना है इन ऑप्शन के अनुसार कि कोई तत्व X है, इसको वायु की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो यह काले रंग का हो जाता है। तो कौन सा जो तत्व है वो मतलब कि वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काला हो जाता है, तो यहाँ पर हमारा Cu हो जाएगा, यानी कि कॉपर हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पराग नलिका की बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है। यानी पराग नलिका जो पोलन ट्यूब होता है, इसका बीजांड की ओर यानी कि नीचे की ओर बीजांड होता है, तो नीचे की ओर जो गति करना है यह कहलाता है गुरुत्वानुवर्तन। यानी कि नीचे क्या होता है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल एक तरह से पृथ्वी में लगता है। ओके, नहीं सॉरी, यहाँ पर जो गुरुत्वानुवर्तन नहीं होगा। गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है ना कि आपका पृथ्वी की ओर बढ़ना, यानी कि जो अगर यहाँ पर देता ना कि पौधों की जो है जड़ों की लंबाई का जो है नीचे की ओर बढ़ना, तो जड़ों की लंबाई जो है नीचे की ओर बढ़ती है, वो बढ़ती है गुरुत्वानुवर्तन के कारण। लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है, पराग नलिका बीजांड की ओर वृद्धि कर रही है, तो ये हमारा हो जाएगा रसायनानुवर्तन। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जो है अधातु है। तो अधातु की अगर हम बात करें तो ऐसा हो जाता है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा कार्बन जो है अधातु हो जाएगा। इसके अलावा जो एल्युमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारे धातु हो जाते हैं, जो कार्बन एक अधातु है, तो इसका ऑप्शन ही सही हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कार्बन का ही अपरूप होता है, वो होता है ग्रेफाइट, जो कि क्या होता है, ग्रेफाइट जो है हमारा विद्युत का सुचालक होता है। ओके, नेक्स्ट है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछी जा रही है, वह सबसे कम दूरी जहाँ पर हम साफ साफ देख पाएँ, तो वो होता है 25 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जबकि सबसे दूर बिंदु की अगर हम बात करें तो वो हो जाता है अनंत। ठीक है, तो ये भी कभी कभी पूछ देता है प्रश्न। अगला है यहाँ पर कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल कौन सा है। यानी कि हमारा जो शरीर में वह कौन सा अंग है, वह सा कौन सा स्थान है जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पूरी तरह से इन सभी का जो पाचन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका छोटी आंत जो हमारा होता है, जिसे कि क्षुद्रांत भी कहते हैं। यहीं पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सभी का पाचन होता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि एक प्ररूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है। तो जो एक प्ररूपी सौर सेल की बात करें तो यह जो है 0.5 से लेकर के आपका 1 वोल्ट या फिर 1.0 वोल्ट भी बोल सकते हैं, इतना जो है विभवांतर विकसित करती है। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है। जो अल्कोहल में उबला हुआ कोई भी जो है पेड़ का पत्ता होता है,
तो उस पर आयोडीन विलयन की जब कोई बूंदे हम कुछ बूंदे डालते हैं तो वह जो है नीला काला रंग हो जाता है, पत्ती का रंग नीला काला हो जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होता है, यह प्रक्रिया संपन्न होता है कहाँ पर? तो ग्लूकोज का विखंडन जो है पायरुवेट में होता है, यह प्रक्रिया जो है आपका कोशिका द्रव में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एड्रेनलिन हार्मोन जो है स्रावित होता है, कहाँ से होता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो हमारा ऐसा हार्मोन है जब हम जो है ज़्यादा कभी डर जाते हैं तो ये जो है हार्मोन स्रावित होता है। तो यह जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि अधिवृक्क ग्रंथि से, या फिर हम कह सकते हैं एड्रेनल जो ग्रंथि होता है हमारा एड्रेनलिन हार्मोन जो है वही से स्रावित होता है। हमारे किडनी के ऊपर जो अधिवृक्क यहाँ पे लिखा हुआ है, तो किडनी के ऊपर जो है एक ग्लैंड पाया जाता है एड्रेनल, इसी से एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो स्रावित होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यहाँ पर हो जाएगा आपका एथीन, जो कि संतृप्त अगर रहता तो एथेन यानी कि मेथेन एथेन हो जाता है, या फिर एल्केन एल्कीन एल्काइन होता है। तो असंतृप्त यहाँ बात की गई है तो वो एथीन हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक एमीटर का परिसर 0.3 एमीटर है और इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या जो है 30 है, तो इसका अल्पमापांक पूछा जा रहा है। तो अल्पमापांक हमने जो है उस वीडियो में आपको जो है बना करके बताया था। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.01 हो जाएगा। तो 32 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? तो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो यानी कि प्राकृतिक है, यानी कि वो प्रकृति के द्वारा बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जंगल, जबकि झील तालाब फसल क्षेत्र ये सब नहीं होंगे। जंगल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जंगल, जो कि प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। कोई भी मनुष्य जो है जंगल यहाँ पर नहीं बनाता है। नेक्स्ट है भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है, इसे क्या कहते हैं? यानी कि भ्रूण जो होता है इम्ब्रियो होता है, इसको माँ के ब्लड से ही पोषण मिलता है। तो किस प्रकार से मिलता है, कौन सी वह संरचना होती है उसके बारे में पूछा जाए तो वो होता है प्लेसेंटा। तो यहाँ पर जो प्लेसेंटा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तब इसका रंग कैसा होता है? यानी कि ना लिटमस विलयन मेरा लाल है ना काला है, क्योंकि अम्लीय और क्षारीय उसी तरह से होता है। तो इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग होता है बैंगनी। तो ये आपको याद रखना है कि लिटमस विलयन का जो ओरिजिनल रंग होता है वो बैंगनी होता है। नेक्स्ट यहाँ पर कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये हमारा एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें ZnO प्लस कार्बन किया गया, तो Zn प्लस CO का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि Zn से जो ऑक्सीजन हट रहा है और कार्बन में जुट रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है तो देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तो ये नहीं है। कार्बन में भले कुछ हो सकता है, तो कार्बन अपचयित हो रहा है तो नहीं, कार्बन से ऑक्सीजन हटता लेकिन कार्बन से जुट रहा है। ZnO उपचयित हो रहा है, ZnO से ऑक्सीजन हट रहा है तो ZnO अपचयित हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है कार्बन उपचयित हो रहा है, यानी कि उपचयन होना यानी कार्बन में ऑक्सीजन का ऐड होना, तो देख सकते हैं यहाँ पर हो रहा है, तो इसका ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का pH क्या होता है? तो जब CO2 जो गैस होता है इसको पानी में हम घोलते हैं तो विलयन का जो pH मान है वह 7 से कम हो जाता है, यानी कि जो अम्लीय हो जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पानी में डूबे एक उत्तल लेंस को फोकस दूरी हवा में इसके फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कम होती है, तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला है समजात अंगों के उदाहरण क्या है? तो समजात अंग हम वैसे अंगों के कहते हैं जो कि कैसे होते हैं, जिनका जो है संरचना समान होता है। ओके, समजात अंग कहते हैं संरचना समान होता है लेकिन कार्य जो है अलग अलग होता है। और एक होता है असमजात अंग। असमजात अंग वैसे होते हैं जिनका जो है कार्य समान होता है लेकिन संरचना अलग अलग होता है, जैसे कि पक्षी का पंख और तितली का पंख हो गया, तो उन लोगों का कार्य एक ही है उड़ना पंख से, लेकिन संरचना अलग अलग होता है, इसे असमजात अंग हो गया।
और यहाँ समजात अंग की बात करें तो समजात अंग जैसे कि हो जाएगा आपका हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। इसकी संरचना यानी कि बनावट जो है सेम होता है, लेकिन कार्य अलग अलग होता है। जिसके हमारा हाथ से कुछ भी हम लोग यूज करते हैं, खाने का काम करते हैं या फिर कुछ भी काम करते हैं हाथ से करते हैं, लिखने का काम करते हैं, तो कुत्ते का अग्रपाद उसका दूसरा कार्य है, वो जो हाथ से मतलब कि मिट्टी खोदने सब का काम करता है, दौड़ने का काम करता है। तो इसका ऑप्शन है सही हो जाएगा। अगला है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। यानी कि हमारे शरीर में वह कौन सा हार्मोन है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन हार्मोन है। तो 40 का भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कुल 20 हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए आपके साइंस के, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। आपको जो क्वेश्चन याद होने चाहिए, अगर नहीं याद है तो ज़रूर सबको याद कर लीजिए। एंड करते हैं पर वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।